हम लोग जानेंगे आर्टिकल 100 के बारे में, आर्टिकल 100 के बारे में। ये आर्टिकल बताता है कि लोकसभा राज्यसभा में जो वोटिंग होगा वो कैसे होगा, और साथ ही साथ जो लोकसभा राज्यसभा है उसका वोटिंग के मामले में क्या पावर है, ये अगर वैकेंसीज है और या फिर कोरम है, उस सिचुएशन में लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग का क्या सिचुएशन वगैरह बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये बता रहा है कि कोई भी क्वेश्चन होगा, इसका मतलब कोई भी मुद्दा बनेगा जिसमें कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बिल आ गया, ठीक है, तो बिल पे तो नॉर्मल है वोटिंग होगा, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें क्या होगा, वोटिंग होगा। अब वोटिंग जब होगा तो उस बिल को अमेंड करने के लिए या फिर उस बिल को पास करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए। किसमें, अफर्मेशन में, मतलब कि उसका पक्ष में जो है वो मेजॉरिटी होना चाहिए उस बिल के पक्ष में। ठीक है, अब मेजॉरिटी कैसे होगा, तो जो मेंबर्स वहाँ बैठे हुए हैं और वो जो वोटिंग करेंगे उसके हिसाब से मेजॉरिटी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई बिल आया और उसमें 100 मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है। अब ये बिल को पास होने के लिए कम से कम कितना आदमी का चाहिए, कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट चाहिए, 51, ठीक है। तो 51 मेंबर अगर इसका पक्ष में वोट कर दिए तो ये पास हो जाएगा, और अगर विपक्ष में वोट किए तो ये नहीं पास होगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन में पहला बार जब वोटिंग होगा तो उसमें स्पीकर, लोकसभा के केस में क्या होगा, स्पीकर, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन साहब वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं कि पहला बारी वोट हुआ, 100 मेंबर्स था वोटिंग करने के लिए, वोटिंग हो गया पहला बार में 50-50 हो गया। ठीक है, 50 वोट पक्ष में, 50 वोट विपक्ष में, तो बिल तो अटक गया। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होगा तो चेयरमैन, अगर राज्यसभा में बिल अटका है तो चेयरमैन साहब, और लोकसभा में अगर बिल अटका है तो स्पीकर साहब वोटिंग कर सकते हैं। और स्पीकर और लोकसभा और चेयरमैन का जो वोट होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कि अगर स्पीकर अगर पक्ष में देगा तो बिल पास, विपक्ष में देगा तो बिल फेल, एंड सेम गोज़ फॉर, सेम चीज़ है चेयरमैन के साथ भी। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि लोकसभा राज्यसभा के पास ये पावर रहेगा कि कोई कोई भी मुद्दा पे अगर चर्चा हुआ या फिर कोई बिल वगैरह या फिर कुछ मुद्दा ऐसा है जिस पे चर्चा वगैरह हो गया और साथ ही वो चीज़ पास हो गया। ठीक है, अब इसमें केस दो चीज़ बन सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि 545 मेंबर्स है लोकसभा में, तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज है, मान लेते हैं कि 440 मेंबर्स ही अभी टोटल लोकसभा में है। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोई बिल वगैरह अगर पास होगा या कोई मुद्दा पे चर्चा होगा तो सब कुछ वैलिड होगा, सब कुछ कानूनन रूप से सही होगा। ठीक है, लोकसभा का अगर बात करें तो अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकसभा में कानूनन रूप से अधिकार उसको नहीं है वहाँ बैठने का लोकसभा में, तो वो जाकर के बैठ गया और वहाँ पे वोट कर दिया, उस सिचुएशन में भी जो बिल वगैरह है वो पास अगर हो गया या फेल हो गया तो वो वैलिड होगा। हालांकि ये जो कंडीशन है कि कोई व्यक्ति बिना लीगली, बिना कानूनन रूप से अगर वहाँ पर जाके बैठ सकता है, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि सुरक्षा ही इतना ज़्यादा मतलब कड़ा रहता है। ठीक है, तो इस ये कहना चाह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में अगर उसका वैकेंसी है कुछ 545 के बदले 540 मेंबर्स है, तो भी कोई बिल हो या कोई भी चर्चा हो तो मान्य होगा, वैलिड होगा। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कि लोग मतलब सांसद नहीं है, वहाँ जाकर के बैठ गया है, वहाँ पे जाके वोट दे दिया, फिर भी वो बिल अगर पास हो गया तो मान्य रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कोरम है, मतलब कि एक होता है ना शब्द होता है, उसको बोलते हैं कोरम। ठीक है, तो वो जो कोरम है लोकसभा या राज्यसभा का, वो मिनिमम मेंबर्स बोलते हैं उसको, कि इतना कम से कम मेंबर होना चाहिए हाउस को फंक्शन करने के लिए, हाउस को चलाने के लिए। तो कितना फंक्शन, जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा में 445 मेंबर है, ठीक है, तो कोरम जो होता है वो 1/10 होता है। तो 445 का कितना हो गया, 54.5, मतलब 55 मेंबर्स कम से कम लोकसभा में हर सीटिंग में चाहिए, लोकसभा को फंक्शन करने में, लोकसभा को चलाने में। ठीक है, और राज्यसभा का केस में कितना हो जाएगा, तो 252 है, तो 252 का 1/10 मतलब कि 25 आदमी, 26 आदमी कम से कम चाहिए राज्यसभा को फंक्शन करने में। एक सत्र में कम से कम राज्यसभा में 26 आदमी का होना जरूरी है, तभी वो फंक्शन कर सकता है। 26 आदमी मतलब 26 MP। ठीक है, तो 26 MP फंक्शन करेगा। अब मान लेते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में कोरम नहीं बना, 1/10 मेंबर नहीं आया। ठीक है, मान लेते हैं कि लोकसभा में 40 मेंबर ही आया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो स्पीकर साहब है वो क्या बोलेंगे कि लोकसभा में जो है कोरम नहीं बना है, इसलिए ये या तो उसको बर्खास्त किया जाए, मतलब कि हाउस को एडजर्न कर दिया जाए, या फिर हाउस को जो है हम सस्पेंड करते हैं, कुछ दिन के बाद उसको फिर से चालू किया जाएगा। और राज्यसभा का केस में क्या होगा, चेयरमैन साहब ही सेम चीज़ बोलेंगे कि अभी जो है
हाउस को एडजर्न किया जाता है, फिर बाद में या फिर इसको हम बाद में फिर से अभी सस्पेंड किया जाता है, बाद में फिर से हाउस चलेगा जब कोरम बन जाएगा तो। ठीक है, तो आर्टिकल 100 जो है, आर्टिकल 100 जो है मेनली यही बताता है कि कोरम वैकेंसीज़ के साथ साथ अगर वो कोरम है या वैकेंसीज है तो उस सिचुएशन में लोकसभा राज्यसभा का वोटिंग का क्या हिसाब किताब है, लोकसभा राज्यसभा का पावर का क्या हिसाब किताब है, और अगर वैकेंसीज कोरम नहीं है उस सिचुएशन में भी लोकसभा राज्यसभा के पावर का क्या कहानी बनता है। ठीक है, एंड आर्टिकल 100 बस इतना ही बताता है हम लोगों को। तो आर्टिकल 100 ख़त्म, एंड ये वीडियो में आर्टिकल 100 में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड जो चाहे वो करो। थैंक यू वेरी मच।